Welcome to Mishika classes. Today we are going to start our first chapter of class 6 science and the name of the chapter is sources of food. हमारा पहला चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है साइंस के क्लास 6 का और चैप्टर का नाम क्या है सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो दिस इज अवर पार्ट नंबर 1 क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है, इसका पहला पीरियड है हमारा इसका। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले खाना, फूड, सोर्सेज ऑफ फूड है ना, तो फूड फूड किसे कहते हैं, खाना किसे कहते हैं? जो भी चीज हमें क्या देती है, ताकत देती है, दैट इज कॉल्ड फूड, उसे फूड कहा जाता है। ओके, कोई भी चीज है जो आपको एनर्जी दे उसे आप फूड कहोगे। द कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। जो भी कंपोनेंट्स एनर्जी देते हैं बॉडी को उसे फूड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पर एक मैंने फूड प्लेटर रखा है, एक डायग्राम में एक शो करा हुआ है। तो फूड प्लेटर है, तो फूड प्लेटर में स्ट्रॉबेरीज हैं, बनानाज हैं, मैंगोज हैं एंड ग्रेप्स आर आल्सो देयर। तो दीज आर द फूड, ये सब के सब फूड आइटम्स है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, इसके अलावा भी द राइसेस दैट यू ईट, द पल्सेस यू ईट, द चपाती यू ईट, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट यू ईट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू ईट, जो भी चीज आप खाते हो वो सभी की सभी आइटम्स क्या होती है, हमारी फूड आइटम्स होती है, फूड कहा जाता है। नाउ अभी बनती किससे हैं ये आइटम्स, बनती किससे हैं? दीज आइटम्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू द इंग्रेडिएंट्स, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ये अलग अलग चीजों का यूज करके बनाई जाती है। द कंपोनेंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो भी कंपोनेंट, जो भी चीजें यूज होती हैं किसके लिए, ताकि हमारा खाना प्रिपेयर हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग फूड आइटम से, अलग अलग इंग्रेडिएंट से अलग अलग फूड आइटम्स प्रिपेयर होती हैं। Different food items used to prepare different food items is used in preparing for by different ingredients. Different food items जो है अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट से मिलके बनते हैं। अब बात आती है, जो फूड आइटम्स होती हैं ये होती क्या है। अब मैंने कहा ना कि फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो बेसिकली कैसे बनता है, अलग अलग फूड आइटम्स को। तो वो फूड आइटम्स क्या होती है? आइटम्स वी ईट इज कॉल्ड फूड आइटम्स। जो आइटम्स उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाया जाएगा उसे हम फूड आइटम्स कहेंगे। हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में कहते हैं सामग्री, जो खाने बनाने की जो सामग्री होती है वो होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, और जो खाना बन के तैयार होगा उसे कहेंगे हम फूड आइटम्स। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। द थिंग्स विच यू आर यूजिंग in your preparing a food that is called ingredient and the food which is prepared is called food item। जो चीजें आपने यूज करी वो तो इंग्रेडिएंट बन गए, जो चीज बनकर तैयार हुई वो बन गया फूड आइटम। द आइटम वी ईट इज कॉल्ड फूड आइटम्स। अब अलग अलग आइटम्स हैं तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। दीज आइटम्स यूज डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन प्रिपेयरिंग देम। अलग अलग फूड आइटम्स के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं बात की जाए सांबर की, तो सांबर कैसे बनता है? अलग अलग वेजिटेबल्स डालनी पड़ती हैं, अलग अलग स्पाइसेस डालने पड़ते हैं, देन सांबर इज प्रिपेयर्ड, तब जाके सांबर प्रिपेयर्ड होता है। या फिर अगर मैं बात करूं एक कॉमन आइटम की बात करते हैं, राइस की, चावलों की, तो हाउ राइस प्रिपेयर, हाउ राइस कैसे बनते हैं? राइस इज प्रिपेयर बाय यूजिंग वाटर एंड राइस। वाटर और राइस को मिक्स कर दिया जाए, वाटर के अंदर राइस को बॉईल कर दिया जाए, देन द राइस इज प्रिपेयर, द बॉइल्ड राइस इज प्रिपेयर। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए यही मेथड है कि वाटर and rice. Boiled it, then the boiled rice is prepared. But if I want to eat not a simple boiled rice, I want to eat पुलाव, मुझे सिंपल बॉइल्ड राइस नहीं खाना है, आई वॉन्ट टू ईट पुलाव, मुझे पुलाव खाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू? अब मुझे क्या होगा, मेरे इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाएंगे। मेन आइटम तो वही राइस ही है, बट अब मुझे सिंपल बॉइल्ड राइस नहीं खाना, मुझे पुलाव राइस खाना है। तो पुलाव राइस के लिए मुझे क्या चाहिए? वाटर एंड राइस तो चाहिए चाहिए, साथ ही क्योंकि पुलाव में क्या होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ऑयल यूज किया जाता है। तो वेजिटेबल, वाटर, ऑयल, राइस एंड द स्पाइसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर द पुलाव। अब फूड आइटम चेंज होगी तो जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं बात करूं, मुझे पुलाव भी नहीं खाना क्योंकि पुलाव से तो सॉल्ट ही बनेंगे, बट आई वांट टू ईट सम स्वीट, मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मुझे स्वीट राइस बनाना है। तो स्वीट राइस कैसे बनते हैं? नाउ द मेन इंग्रेडिएंट्स अगेन राइस। मेन इंग्रेडिएंट अभी भी राइस ही, क्योंकि मुझे स्वीट राइस खाना है। बट जो बाकी पार्ट है वो चेंज हो गया। मिल्क, मिल्क इज अ स्वीट कंटेंट। जागरी, जागरी मीन्स गुड़, अगेन अ स्वीट कंटेंट। नट्स, फ्लेवर देने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करूंगी? इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल्स आई विल ऐड नट्स इन इट सो दैट इट गिव बेटर स्मेल एंड बेटर फ्लेवर।
तो ये क्या हुआ, अलग अलग आइटम्स, थोड़ी थोड़ी आइटम्स को मैंने चेंज किया और जो मेरा फ्लेवर था फूड का वो चेंज हो गया, राइट। बॉइल्ड राइस में तो फीके लगेंगे, पुलाव में वो सॉल्टी लगेंगे, मतलब नमकीन स्पाइसी लुक टेस्ट आएगा, स्वीट राइस के अंदर वो मीठा टेस्ट आएगा। तो फूड आइटम्स बेसिकली क्या होती हैं, फूड आइटम्स होती हैं द आइटम्स विच यू ईट, जो आपने खाया अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर विश, जैसा आप चाहते थे वैसा आपने खाया, जैसा आपको पसंद है वैसा आपने खाया। अब उनको बनाने में जो मुझे सामान की जरूरत पड़ी उन्हें हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, बॉइल्ड राइस खाना है तो वाटर और राइस चाहिएगा मुझे सिर्फ, पुलाव खाना है तो ये सब चीज चाहिए, और स्वीट राइस चाहिए तो मुझे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बट खाया मैंने राइस ही है, तो फूड आइटम जो मेरी प्रिपेयर हुई राइस की ही हुई है, बट इंग्रेडिएंट्स अलग होने की वजह से उनका टेस्ट अलग हो गया। तो हाउ इंग्रेडिएंट इज इंपॉर्टेंट, इंग्रेडिएंट क्यों जरूरी है, टू चेंज द टेस्ट, टू ऐड द फ्लेवर। टेस्ट चेंज करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू यूज करेक्ट इंग्रेडिएंट देन द करेक्ट फूड आइटम इज प्रिपेयर्ड। अगर आप सही फूड आइटम को यूज करोगे, सही इंग्रेडिएंट बनाने में सही इंग्रेडिएंट का यूज करोगे, सही फूड आइटम ही प्रिपेयर होगा। अगर मुझे स्वीट राइस के अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूं तो कैसा बनेगा, टेस्टलेस हो जाएगा ना, अच्छे नहीं लगेगा। तो ऐसे ही पुलाव के अंदर अगर मैं जागरी ऐड कर दूं मीठा बन जाएगा, तो अगेन फ्लेवर नहीं आएगा। तो जिस तरह के मुझे आइटम चाहिए उसी तरह के ही मुझे उसमें क्या ऐड करने पड़ेंगे, उन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द फूड आइटम्स। अब बात की जाए, ये जो फूड सोर्सेज हैं ये बनते कहाँ से, ये मिलता कहाँ से हमें। द इंग्रेडिएंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या फिर हमें कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। अब स्पाइसेस हैं जो यूज हुए हमारे, वो सब के सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, दैट वी ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट्स, वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और एक हमने आइटम यूज करी मिल्क, दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एनिमल, और मिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल से। वेजिटेबल अगेन प्लांट से हो रहा है, ओके। और उसके बाद हमारे, और हमने क्या यूज किया, स्पाइसेस यूज किए थे, वो भी हमें प्लांट से, ऑयल अगेन प्लांट से यूज हो रहा है। तो दीज आर द आइटम्स आइदर वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल। और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था राइस, दैट इज अगेन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, वो प्लांट से ही मिला था हमें। तो फूड सोर्स या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से, ओके। तो वो डिपेंड करते हैं कौन सा सोर्स कौन दे रहा है हमें। बात आ रही है कि जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमें फूड की, हम फूड खाते क्यों हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड क्यों खा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए वी नीड फूड। और ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब चोट लग गई है, चोट लगने से क्या हो जाता है, जख्म हो जाता है, वूंड बन जाता है, तो रिपेयर दैट, वो भी ठीक होने के लिए अगेन वी नीड फूड, उसके लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ेगी। हेल्दी रहने के लिए अगेन फूड की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट एंड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट बूस्ट इम्यून सिस्टम, ताकि हम बीमार ना पड़े उसके लिए भी हमें फूड की जरूरत पड़ती है। बिकॉज फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन देम, क्योंकि फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। बॉडी बिल्डिंग फूड विच हेल्प अस टू ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ओके। नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। एंड द एनर्जी गिविंग फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं। तो these are the 3 main nutrients which we are provided by the food, that is energy giving food, protective food and the body building food. That's all for today's class. In next class we are going to discuss what the plant sources and what are the animal sources. अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट सोर्सेज कौन से होते हैं और एनिमल सोर्सेज कौन से होते हैं। If you have any doubt in today's class, you can comment. Thank you.